हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी जो खबर है, जो कि हाल ही में हम सभी को पता चली है कि रीट पात्रता परीक्षा, जिसको लेकर के हम सभी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और उसकी घोषणा है जो अभी हाल ही में हुई है, और जिसका एग्जाम जो है वह जनवरी में प्रस्तावित है, दूसरे सप्ताह में। और वास्तव में बहुत कम समय है, और कम समय में इस पात्रता परीक्षा को कैसे क्लियर करें वह बहुत बड़ा काम है। और निश्चित अगर आप एक रणनीति के साथ में अगर इस चीज को आप करोगे फॉलो, तो निश्चित आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और हमेशा मैं कहता हूं कि आप रीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप एक रणनीति के साथ में तैयारी कीजिए कि हमें हर एक पार्ट में इतने नंबर तो लाना ही, क्योंकि ये नहीं समझे कि हमें 90 नंबर सिर्फ पास आउट या क्वालिफाई ही करना है, नहीं। क्योंकि भविष्य में क्या नियमों में चेंज हो सकता है कुछ भी नहीं कह सकते। अगर इसका वेटेज कहीं ना कहीं अगर भर्ती में जोड़ दिया जाता है तो इसका बेनिफिट, अगर आप इसमें अच्छे नंबर लेकर के आते हो तो इसका बेनिफिट आपको उसमें वहां पर मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सिर्फ क्वालिफाई का ही लक्ष्य नहीं रखना है अपन को, और अपितु इससे भी बढ़कर के अपन को यह लक्ष्य रखना है कि किस तरह से मैं अपना 100% यहां पर दूं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, इसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके बैच भी अपने इसी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक है वहां पर जाकर के इन सारे कोर्सेज से जुड़ भी सकते हो। तो चलिए बात करते हैं रीट की और उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रीट का जो सिलेबस है उस सिलेबस में 2 लेवल हैं। एक तो है फर्स्ट लेवल और दूसरा जो है वह सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल की अपन बात करें तो फर्स्ट लेवल में है वह, देखिए सबसे पहले तो एक तो होता है बाल विकास एवं मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। और वह इसके जो क्वेश्चन होते हैं वह क्वेश्चनों की संख्या होती है 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद है फर्स्ट लैंग्वेज, जिसको प्रथम भाषा, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, इन सबको आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट भाषा, और दूसरी है वह है द्वितीय भाषा। और द्वितीय भाषा में भी ये सारी ही भाषाएं आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, है ना, और संस्कृत। ये सारी चीजें हैं वो प्रथम भाषा और सेकंड भाषा, द्वितीय भाषा में भी आती हैं। लेकिन दोनों जो भाषाएं हैं वह मैच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण, ये जब भी आप इन भाषाओं का चयन करें तब इस चीज का ध्यान रखें, प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र का जो लेवल होता है वह थोड़ा हाई होता है। प्रथम प्रश्न पत्र से, प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। इसलिए आप द्वितीय भाषा का जब भी चयन करें तब ऐसी ही भाषा का चयन करें जिससे आपको आपका जिस पर अच्छा कमांड हो, ठीक है। इसके बाद ये दोनों भाषाओं के जो प्रश्न होंगे वह होंगे 30-30 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के होंगे? 30-30 नंबर के होंगे। फिर जो है वह तीसरा जो आता है वह आ जाती है गणित। क्या आती है? गणित। और वह, क्योंकि आपको पता है लेवल फर्स्ट जो है वह एसटीसी वाले इसके लिए एलिजिबल है। और गणित के जो क्वेश्चन होते हैं वह भी होते हैं 30 होते हैं। और इसके बाद अंतिम जो है वह होता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन जो है उसके जो क्वेश्चन होंगे वह भी 30 होंगे। तो ये जो है वह कितने नंबर का हो गया? 150 नंबर का जो है वह पेपर
हो जाता है। और 150 को 1 2 3 4 और 5 भागों में बांटा गया है। इसलिए आप इस अगर आपने एसटीसी कर रखा है, प्रथम लेवल से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सारी चीजें बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी से पढ़ लीजिए। बाल मनोविज्ञान के लिए पीडी पाठक बुक आती है एक, है ना, उस पीडी पाठक देखिए सारी जो, या फिर एनसीईआरटी की भी मनोविज्ञान की जो 11 12 है इनमें चलती है बुक्स, इसको वहां से बाल विकास एवं मनोविज्ञान को वहां से पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए। कौन सी डेफिनेशन, जैसे अधिगम की परिभाषा दी है, तो अधिगम की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, तो वो सारी चीजें परिभाषाओं को एज इट इज आप याद कर लीजिए और अपना टारगेट रखें कि इस 30 में से येन केन कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, 25 प्लस नंबर ही मेरे को लेके आना है। क्योंकि आप मनोविज्ञान, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, इसमें जितना आप प्रयास करोगे उतने अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो। गणित अगर आपका बहुत अच्छा है तो डेफिनेट 30 में से 30 भी आप ला सकते हो अगर आपका अच्छा है तो, और अच्छा नहीं है गणित पर कमांड तो 30 में से 15 भी नहीं आएंगे। इसलिए आपको गणित को बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। और पर्यावरण अध्ययन, इन पर्यावरण अध्ययन को भी बहुत अच्छी देखिए। इन सारी चीजों को अपने राजस्थान बोर्ड में जो भी बुक्स चल रही हैं वहां से आपको ये बुक्स को पढ़ लेना है। और इसके साथ में ही आपको इनके जो नोट्स हैं उसको उन बुक्स में से बनाना है। और इसके अलावा जहां से भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर जहां से भी इनका द बेस्ट मैटर मिलता है वहां से आपको इसको तैयार करना है। बाल विकास एवं मनोविज्ञान के लिए पीडी पाठक जो है वह बहुत अच्छी बुक्स है साइकोलॉजी की। और इसके साथ में ही एनसीईआरटी की जो बुक्स 11 12 में चलती है, नेट पे भी मिल जाएगी, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है एनसीईआरटी का, और वहां पर वो सारी बुकें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेवल सेकंड की। किसकी बात करें? लेवल सेकंड की। लेवल सेकंड में जो है वह कौन जा सकते हैं? तो जिन्होंने बीएड कर रखा है या शिक्षा शास्त्री कर रखा है वो लोग जो है वह सेकंड लेवल में जा सकते हैं। तो द्वितीय लेवल, ठीक है, द्वितीय स्तर की बात करें तो द्वितीय स्तर में जो जा सकते हैं वह कौन जा सकते हैं? तो एक तो बीएड किया हुआ है वह जा सकते हैं, या फिर जिन्होंने शिक्षा शास्त्री कर रखा है वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये लोग हैं वह द्वितीय स्तर में जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वह इसमें आता है। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है वह कितने नंबर का है इसमें? तो इसमें जो है वह 30 नंबर का है। वही भाषा प्रथम भाषा, और ये जो हो गया वह हो गया द्वितीय भाषा। ठीक है, प्रथम भाषा जो है वही हिंदी अंग्रेजी, जो फर्स्ट लेवल में देखी थी, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सिंधी पंजाबी, ये सारी प्रथम भाषा में आएंगी। इसके जो क्वेश्चन होंगे वह भी 30 होंगे। द्वितीय भाषा में भी ये सारी भाषाएं आएंगी, उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो एक तो आएगा गणित एवं विज्ञान, और दूसरा जो है इसमें आता है वह होता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। इन दोनों में से आपको एक जो है वो चूज करना है, और आप जो भी चूज करोगे इसमें उसके 60 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन? या तो दोनों में से एक गणित विज्ञान होगा या फिर सामाजिक विज्ञान होगा। तो अगर साइंस और मैथ से आपने कर रखा है, बीएससी वगैरह कर रखा है, तो आपको गणित विज्ञान ये चूज करना है। और अगर आपने आर्ट्स से कर रखा है ना, बीएड वगैरह, या आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स है, तो आपको सामाजिक विज्ञान जो है उसको चूज करना है। और ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं वह 150 हो जाते हैं, 30 30 60 30 90, और 90 और 60 जो है वह 150 अगर आप गणित विज्ञान से हो। अगर आप आर्ट्स से हो तो आप सामाजिक विज्ञान को चूज करोगे, और सामाजिक विज्ञान में जो है वह 60 क्वेश्चन ही हो गए, 150। देखिए इसमें जो है
वह रोल जो होता है मेन, वह इसमें जीके का, सेकेंड लेवल वालों में जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज से ही जो जीके है उस जीके को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको तो आप पीडी पाठक और एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। भाषा फर्स्ट और भाषा द्वितीय, इनमें जितने भी आप, ये जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसमें आप जितने नंबर ला सकते हो प्रयास कीजिए, 100% अपना देने की कोशिश कीजिए और आप लाइए। और कुछ समय बाद भाषा के लिए, संस्कृत भाषा की मैं बात करता हूं, संस्कृत भाषा के लिए अपन जितना हो सकता है अपन से उतना करेंगे। टेस्ट सीरीज हो सकती है या फिर इसके कोई पेपर होंगे, मॉडल पेपर होंगे, वो आप तक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर इसमें आए, ठीक है। तो आप प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। सामाजिक विज्ञान की बात करें या गणित विज्ञान की बात करें, तो इसमें जो गणित विज्ञान के बच्चे हैं, अगर उनका सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है तो वो नंबर ला सकते हैं। लेकिन एक आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अगर वो संस्कृत या हिंदी का स्टूडेंट है और उसका सामाजिक विज्ञान माने जो सोशल साइंस है उसमें जीके वगैरह भी होता है, तो वो थोड़ा सा वीक होता है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां तक के एग्जामों को मैंने फाइट किया है, यहाँ के जीके के पेपरों को मैंने पढ़ा है, जीके के पेपरों को दिया है। तो जहां तक मेरा ये जो अनुभव है वो मैं कह सकता हूं कि जीके एक ऐसा थोड़ा सा टॉपिक है कि जिसको जितना इतना पढ़ते हैं इसके बाद भी पता नहीं क्वेश्चन जो है वह कहां से आता है, वो समझ में नहीं आता है। तो एक इतनी मेहनत के बाद हम एवरेज नंबर ही लेकर के आते हैं। तो इसमें जो 60 क्वेश्चन है, उस 60 क्वेश्चनों में लगभग कितनी भी मेहनत करो तो आप ये जरूर कोशिश करें कि 40 ऊपर नंबर हमारे इसमें आए। इसलिए इसमें थोड़ा सा बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन आप इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, इसमें कम मेहनत में भी बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। इसलिए आज से ही अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य को बनाने के साथ ही उसको पूरी मेहनत के साथ में, क्योंकि अगर आप रीट क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका थर्ड ग्रेड या टीचर बनने का जो सपना है वह अधूरा रह जाएगा। और अभी ये जो है वो गोल्डन चांस है। अब इसके बाद क्या पता वैकेंसी कब आए, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को बनाइए और निश्चित अपनी मेहनत को उस सफलता के आयाम तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे अपन इन्हीं क्लासों के माध्यम से और अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।